1 घंटे नहीं होगा, कब तक रख पाओगे? होगा फील? 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे बाद आपको अजीब लगने लगे, क्या पता नहीं क्या रखा, सिर पे इतना बड़ा कुछ रखा हुआ है, बहुत बड़ा लगेगा आपको। बट अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द वेट ऑफ आवर दिस एरिया, इसका वेट कितना है? ब्रेन का वेट 1.4 किलोग्राम, 1400 ग्राम। उसके अलावा स्कल है और भी अदर चीजें बहुत सारा है, तो इसका वेट होगा कुछ तो होगा, 2-4 किलो तो होगा। इसको काट के अगर हम वेट करें तो कितना होगा? 4-5 किलो वेट आएगा इसका कम से कम। ये पूरा ऊपर ऊपर यहाँ से काट के ऊपर वाले का वेट, मेरा नहीं करना है, बाकी दूसरे, हाँ है ना, मेरा काट के वेट करेंगे। क्या कभी आपको ऐसा लगा कि आपके सिर्फ या यहाँ पे इस पार्ट पे ऊपर 5 किलो रखा हुआ है और आपको फील हो रहा है? कभी फील हुआ? कभी आपको लगा कि ये 5 किलो वजन इधर रखा हुआ है, बहुत प्रॉब्लम करता है, इसको इधर साइड में रखना चाहिए था? है? क्यों? अगर हम थोड़ा सा भी वेट रख दें बॉडी पे तो हमें फील होता है, लेकिन ये तो 5 किलोग्राम है, ये फील क्यों नहीं हो रहा है? व्हाट्स द मैकेनिज्म यूज्ड टू क्रिएट वेटलेस? इसको वेटलेस बनाने के लिए कौन सा मैकेनिज्म यूज किया गया? सो देयर आर टू मैकेनिज्म। द फर्स्ट वन इज, दिस इज द ब्रेन। So this is the brain, midbrain, pons, medulla, spinal cord, and then cerebellum. Right. Here we have the ventricles. These are the ventricles here, जो भी है ventricle आपके ये ventricle and then central canal. Right. So यहाँ पे क्या भरा रहता है इसमें? CSF. As well as around this we have a subarachnoid space. And here we also have the CSF. यहाँ पे क्या होता है? CSF. Now अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। आपको एक 10 kg, 15 kg, 20 kg का कुछ वेट है और उसको ऐसे लेके जाना है, पुल करना है यहाँ से। सेकंड थिंग, उसी वेट को क्या किया, स्विमिंग पूल में डाल दिया और अब आपको उसको वहां से लेके इधर लेके जाना है। विच वन इज मोर इजियर फॉर यू? वेट इज सेम, किसमें वेट आपको फील नहीं होगा? क्यों? सोचो, वाटर कुछ तो कर रहा है वहां पे, वाटर क्या क्रिएट कर रहा है उसमें? वेटलेस आपको फील करवा रहा है, वेट फील ही नहीं हो रहा। आप ऐसे उसको, भले वो 100 किलो होगा तो भी ले जाएंगे आप उसको, ले जा सकते हैं, लेकिन उसी को अगर आपको जमीन पे पुल करना है, इफ यू वांट टू पुल ऑन द सरफेस, इट इज नॉट इजी, इट इज वेरी डिफिकल्ट, यू फील होल द वेट। सेम प्रोसेस हमने यहाँ यूज किया। हमने क्या किया, ब्रेन के अराउंड पानी भर दिया, उससे क्या हो गया, ब्रेन आपका वेट, जो आपको वेट जो है भी है यहाँ पे जितना भी वेट है वो फील नहीं होगा। एज वेल एज इनसाइड द ब्रेन भी पानी भर दिया, तो आपको बिल्कुल वेट फील नहीं होगा। एंड सम कंडीशंस ऐसी आती है जब ये ब्लॉक हो जाता है, लाइक साइनस ब्लॉक हो जाता है, और जो भी पाथवे ब्लॉक हो जाता है, लाइक मेनिंजाइटिस या ऐसा कोई भी इन्फ्लेमेटरी सिचुएशंस है, इन दैट सिचुएशन आपको आप बोलोगे बहुत भारी लग रहा है सिर आज तो, भारी का लग रहा है, उतना वेट है वही लग रहा है, 4-5 किलो वेट है वही फील हो रहा है। क्यों हो रहा है? बिकॉज जो फ्लो है वो क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, और उसकी वजह से आपको वो वेट फील हो रहा है, हेड में हेवीनेस फील हो रहा है, नॉट ब्लॉक हो जाना, मेनिंजाइटिस या इन्फ्लेमेटरी सिचुएशन ब्रेन के अंदर होना, इन्फेक्टिव पैथोलॉजी दैट लीड टू हेवीनेस ऑफ द ब्रेन और द हेड। सो यही रीजन है कि आपको कभी ब्रेन का वेट फील नहीं होता है। तो ये वेंट्रिकल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। यस और नो? आपको वेट है लेकिन फिर भी वेटलेस फील करवा रहे हैं, और आप इसका वेट लेके पूरी लाइफ टाइम तक जी पाएंगे, कुछ फील नहीं होगा आपको। सो इन्हीं वेंट्रिकल्स के बारे में आज हम बात करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया वेंट्रिकल के बारे में? द फर्स्ट पॉइंट इज, वेंट्रिकल्स क्या है? स्पेस ऑक्यूपाइड cavity that is known as ventricle. Space occupied cavities are known as ventricle. Now next question is, कितनी cavities होती है? The number of ventricles are 4. नंबर ऑफ वेंट्रिकल्स आर लिखना नहीं है, थोड़ा वेट क्या करो, सब लिखवा दूंगा मैं, कहीं नहीं जाएगा, सब कुछ लिखा है, सब लिखना आगे पूरे पीपीटी में लिखा हुआ है, अच्छे अच्छे, मैं तो अच्छा नहीं लिखता हूँ वैसे भी, पीपीटी में अच्छा लिखा हुआ है, वो देखो वहां पे लिख लेगा, कहीं नहीं जाएगा ये। नंबर ऑफ वेंट्रिकल्स आर 4, बट अगर हम पुट करेंगे तो 3 मिलेंगे आपको। वन इज द लेटरल वेंट्रिकल, सेकंड वन इज थर्ड वेंट्रिकल, and the next one is the fourth ventricle. So in total number ventricle, टोटल नंबर अगर हम बात करें तो कितने हैं आपके पास? 4 है, लेकिन हम जब राइट पुट करते हैं तो कितने होते हैं? राइटिंग में 3 होते हैं, बिकॉज द लेटरल वेंट्रिकल जो होता है इसके 2 पार्ट होते हैं। लेटरल वेंट्रिकल इज हैविंग राइट लेटरल एंड लेफ्ट लेटरल, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? 2 हो गए लेटरल, थर्ड हो गया आपका थर्ड जो सेकंड वाला लिखा है, और फोर्थ वाला जो है वो आपका थर्ड लिखा है यहाँ पे। क्लियर? कैसे होते हैं, बनाते हैं और इनकी स्ट्रक्चर्स को समझते हैं। सो देखिए आप यहाँ पे, ब्यूटी ऑफ आवर बॉडी और ब्रेन। This is the first ventricle which is situated in your cerebral cortex. In one cerebral cortex, one lateral ventricle is there. So these are the lateral ventricle, right and left lateral ventricle. Both ventricles are separated by a thin membrane which is known as septum lucidum. Thin membrane which separates the right and left ventricle into part, that is known as septum lucidum. Then it will be continue as third ventricle. So this is the third ventricle. Next, the third ventricle will be continue as a duct which is known as cerebral aqueduct. This is the duct which is known as cerebral aqueduct.
and this duct connect the third ventricle to the fourth ventricle, and this fourth ventricle will continue as a canal or spinal canal. This is the spinal canal. Here the opening, here one opening, here one opening, this is one opening, here the opening. Clear? So this is the first one, which is known as lateral ventricle. Next, the fourth ventricle is continue. This is the fourth ventricle, which is continue with a membrane, which is known as, this is the pyometer. First membrane, which is known as pyometer, and the second membrane, which is known as arachnoid meter. So this is the arachnoid meter. This is the arachnoid meter, and there is a space between these two membranes, which is known as subarachnoid space. Now, we will mention the name of these ventricles. So the first ventricle, this is the lateral ventricle. Lateral ventricle. Then this is the third ventricle. Third ventricle, and this is the fourth ventricle. Clear here? Next, in our lateral ventricle, there is a structure. This is the structure which is present in right and left lateral ventricle, and this structure is known as choroid plexus. This structure is known as choroid plexus. So what is this structure name? This is the choroid plexus. This is also present in third ventricle as well as in fourth ventricle. It is present in every ventricle, choroid plexus. Now, the function of this choroid plexus is to secrete a water-like fluid which is known as CSF. So CSF is secreted by choroid plexus. It will move into the lateral ventricle to the third ventricle. These choroid plexus also add more CSF into this CSF, and then this will be moved toward the duct and then into the fourth ventricle. After reaching into the fourth ventricle, these choroid plexus also produce CSF, and this total CSF will move slowly into the subarachnoid space as well as into the central canal of the spinal cord. So this is the flow, CSF flow. Now these structures are known as choroid plexus. These are the choroid plexus. Choroid plexus. Next, the lateral ventricle, which is attached to the third ventricle, lateral ventricle, which is connected to the third ventricle with this opening. And this opening, which is present between lateral ventricle and third ventricle, this opening is known as intraventricular foramen. This is known as, where should I write? This side. This is known as intraventricular foramen. Then, okay, sometime examiner will ask you the name of this foramen in some other word also. So this interventricular foramen is also known as foramen of Monero. Foramen of Monero. So foramen of Monero or intraventricular foramen is the foramen which is present between lateral ventricle and the third ventricle, or in simple word, the ventricle which connect the lateral ventricle and the third ventricle is known as foramen of Monero or intraventricular. It is between two ventricles. That's why intraventricular foramen. The next structure, this is the third ventricle, and this third ventricle is connected to the fourth ventricle by this duct. This is not only foramen, it is a duct. ऐसे लंबा ट्यूब-like structure होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? Duct. If it is only a single opening, that is known as foramen. But it is not a single opening, it's a duct. It's a tube-like structure, that's why it is known as duct. And this duct is known as cerebral aqueduct. This is the duct which is known as cerebral aqueduct. Cerebral aqueduct. Or in some time, this duct is it's disturbing me again and again. It is also known as duct of Sylvis. Duct of Sylvis. Oh, it's wrong, man. Right me. गलत लिखा मैंने. Duct of Sylvis. Clear? याद हो गया? Third ventricle is connected to the fourth ventricle with the help of a duct is known as duct of Sylvis or cerebral aqueduct. Next, this is the ventricle which is in the diamond shape. It is the ventricle. It is not on the 3D picture नहीं है. If you see the 3D picture, देखोगे आप तो ऐसे जाके ऐसे होता है. जो diamond होता है round और ऊपर से ऐसे नीचे से. So it will be like this, and that's why it is known as diamond shape ventricle. It is like this. It's a आगे से तो ऐसा ही दिखेगा, but reality में ऐसा होता है, round होता है और ऊपर से ऐसा बना होता है. It's a diamond shape ventricle, and this ventricle connected to with the help of these two opening to a subarachnoid space, and with the help of this one opening to the cerebral spinal canal or the central canal. So this opening present on the middle part of the body, and these opening present on the lateral part of the body. याद रहेगा इतना तो? Two opening present on the lateral side and one opening present on the middle part. The opening which present on the lateral part, these are known as foramen of Laska.
CKHA, foramen of Laska. These two openings are known as foramen of Laska. और इसको अच्छा लिख दूं मैं, आप फिर पूछोगे बाद में. Laska. And this is opening which is present on middle part of the body, and this is known as foramen of Magendie. Foramen of Magendie. So these are the parts of these ventricle and whatever things जो भी है सारा क्लियर हो गया, याद हो गया. ये है आपके वेंट्रिकल्स. इसमें कोई डाउट है तो आप पूछे, नहीं तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं इन पे. क्लियर है, मूव करें. Clear, this is clear. Ventricles clear. So first we start with the lateral ventricle, then third ventricle, and then fourth ventricle. मूव करें, बना रहे, बना भी नहीं रहे और मूव भी नहीं करना है. This is the lateral view of the ventricles and this is the frontal view of ventricles. ये कौन सा है? Frontal view है, और जो बुक में बना हुआ है वो कौन सा है? Lateral view है. That is the lateral view. साइड से देख रहे हैं आप, ये सामने से दिख रहा है आपको जो अभी आपकी पिक्चर जो बनाया हमने. है? पर I mean oval. Oval is different. वो इसमें नहीं है, ब्रेन में नहीं है. It is not in brain. Clear? Yes. This is the cerebrum. Right and left lobe दोनों को डिवाइड करने के लिए जो बीच में आपका ये फास्ट है, कंप्लीट फास्ट बड़ी. दिस इज डिवाइडिंग सेरेब्रम को पार्ट में डिवाइड कर रहा है. सेम लाइक इसका कौन सा स्ट्रक्चर है? सेरेबेलम. जैसा सेरेब्रम होता है वैसे ही छोटा होता है सेरेबेलम. Cerebellum is also having two lobes. One is right and second is left lobe. And these two lobes divided by that what is known as falx cerebelli. तो जो cerebellum को दो पार्ट में डिवाइड करता है वो falx cerebelli. जो cerebellum को दो पार्ट में डिवाइड करता है उसको हम बोलते हैं falx cerebellum. हाँ? 1 and 2? Present. That one is not. It is also present. It is not dividing a single organ. It is separating. This is the cerebellum, and this is the cerebellum which is present below here the cerebellum, here the cerebellum. So these two organs are separated by fold of dura mater. That is known as tentorium cerebelli. देख लिया, बना लिया. So start करते हैं. So these are the reabsorption done is after CSF, when CSF reach into the subarachnoid space and in central canal, it will be reabsorbed. The reabsorption done by the structure which is known as arachnoid villi. CSF का reabsorption कौन करेगा? Arachnoid villi. Arachnoid villi are present at which part of brain? Which part of brain? Very good. हाँ? Arachnoid villi कहाँ होती है? हाँ? Arachnoid matter. Name of the structure. Arachnoid villi में होती है. नहीं, arachnoid villi कहाँ present होती है ब्रेन के अंदर? No, your answer is not clear. हाँ, ड्यूरामेटर और arachnoid matter separate होता है. उधर वहीं पे रहता है. Okay, I will make you more clear. So arachnoid villi are the not any type of organ or any type of structure. It's a simple extension of arachnoid matter. Arachnoid villi किससे बना है? Arachnoid matter से बना है. CSF किसके अंदर बना हुआ है? Pia mater and arachnoid matter. In between pia mater and arachnoid matter. So क्या होगा? As you know that yesterday we draw a structure which is known as dural venous sinus. याद है? हाँ, अभी आया सर. वही तो बात कर रहे थे सर. This is the cerebrum. Okay. This is the first. This is the pia mater. Blue color is the pia mater. The second one is the arachnoid matter, and then meningeal dura mater, and then periosteal dura mater. This is the periosteal dura mater. And here we have a triangular structure. This is known as venous dural sinus or dural venous sinus. What happened in this structure? This dura mater, this arachnoid mater will move like this part. It will move like this and form a finger-like projection. Villi means क्या होता है? Finger-like projection. As well as here it is also form a finger-like projection, and these finger-like projections moving into the dural venous sinus. So whatever amount of CSF which is present here, that will be moved here and drain into dural venous sinus. And dural venous sinus is the venous drainage of brain. तो वो brain में वापस blood में मिल गया और वापस blood में चला गया. तो CSF बना किससे था? Blood से, और वापस किस में मिल गया? Blood में. So the location of arachnoid villi is where? In the dural venous sinus. कल बताया था dural venous sinus. It is formed by
two layers of durameter. The meningeal durameter and the periosteal durameter, they are always stick together except a place where they separate and form a ड्यूरल वीनस साइनस एंड इसका पर्पस यही है क्योंकि वीनस ड्रेनेज करना है तो एरेक्नोइड विलाई भी अपने प्रोडक्शन उसमें घुसा देगी कि हमारा भी ले लो थोड़ा तुम यहीं पे और वहीं से क्या होगा सीएस से आपका ड्रेन होके वापस ब्लड तो इट इज नॉट एनी ऑर्गन ये क्या है सिर्फ इट्स अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ व्हिच मेम्ब्रेन arachnoid matter arachnoid villi is the finger like projection of arachnoid matter now स्टार्ट करते हैं अरे क्या है ये डिस्टर्ब कर रहा है देखो राइटिंग ये लिख रहा है मेरी जगह ventricles of brain within the brain there are four irregular shaped cavities called ventricle which contains CSF. Within the brain, there are four irregular shaped cavities, and these cavities are known as ventricles of the brain. And इनमें क्या भरा होता है? CSF. These are right and left ventricle, third ventricle, and fourth ventricle. Oh wow, this is gift for me. Gift for you. Oh, beautiful. So this is from Ali sir का है? मेरा नाम नहीं है. Fourth ventricle, clear? हमें तो ये गिफ्ट तो ठीक है, कोई इश्यू नहीं है. गिफ्ट का आपको क्या करना है? सबसे बड़ा गिफ्ट क्या है? आप लोगों का सिलेक्शन. तो वो चाहिए ESIC में हो जाना चाहिए बहुत सारों का. और अगले महीने जब मैं कुछ साल और बड़ा हो जाऊंगा तब तक आप सारे क्या गिफ्ट देंगे? अपना अपना सिलेक्शन. जो आपका क्या SGPJ का एग्जाम होने वाला है, ESIC हो गया, नॉट सेट तो होगा नहीं तब तक. नॉट सेट तो लेट होगा, अगस्त में तो नहीं है नॉट सेट. नॉट सेट तो आएगा सितंबर में. तब तक मैं तो पुराना हो जाऊंगा 1 महीना और. यस, तो आप लोग क्या गिफ्ट लेके आएंगे? अपना अपना सिलेक्शन, ज्वाइनिंग लेटर लेके आना है सबको. यस, चलो आगे नेक्स्ट. So this is the lateral view of the ventricle. So this is the lateral ventricle, this is the third ventricle, and this is the fourth ventricle. Here, this is the foramen, which is known as intraventricular foramen or the foramen of Monro. This is the duct which is connecting. ये जो duct नीचे जा रही है यहाँ तक, ये है आपकी cerebral aqueduct, and this is the fourth ventricle which is connecting. यहाँ पे एक ही possible है, दोनों side वाले possible नहीं है. So it is the medial opening foramen of Magendie which connecting continue with the spinal canal or the central canal. So this is the lateral view. ये person को ऐसे खड़ा किया है और इधर से देख रहे हो आप. अगर इसको सामने से खड़ा करें तो हमने जो बनाया वैसा दिखेगा आगे से. क्लियर? नेक्स्ट, फर्स्ट लिखे आप लेटरल, ऐसे खड़ा किया है और इधर से देख रहे हो आप. अगर इसको सामने से खड़ा करें तो हमने जो बनाया वैसा दिखेगा आगे से. क्लियर? नेक्स्ट, फर्स्ट लिखे आप लेटरल वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन. So lies within cerebral hemisphere, one on each side of the cerebrum, one in right cerebrum, one in left cerebrum. Both ventricles separated by a thin membrane called septum lucidum. Separated by a thin membrane called septum lucidum, lined by ciliated columnar epithelial. Already we discussed yesterday. Yes. Every type of structure जहाँ पे fluid move करता है, any type of secretions move करता है, तो उसकी inner membrane कैसी होगी? Ciliated epithelium होगी. वो ऐसे ऐसे move करेगी और secretions को up and down move करवाएगी. So plasma membrane answer should be, oh sorry, inner membrane is ciliated columnar epithelium. Ciliated याद है? Next. Intraventricular foramen or the foramen of Monro connect the lateral ventricle and third ventricle. So ये कभी-कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, connection between this and this. कौन सा ventricle के बीच में कौन सा foramen होता है, तो याद रहेगा ये. This is all about the lateral ventricle, right and left. So Rajeshwari from Karnataka, batch 18, offline student, rank is 183. मैं नहीं था, मैं मिस कर दिया. फिर आपको तो स्वीट भी मिला होगा कुछ, मिला है? वेरी गुड, मजे हो गए फिर आपके. आप लोगों को भी लेके आनी है स्वीट्स, बहुत सारी लानी है, सबको खिलानी है. हमें खिलानी कोई बात, इनको खिलानी सबको, बाकी जो बचेंगे लाओगे. आने वाले ESIC के रिजल्ट के ऊपर बहुत सारे लेके आएंगे और बाद में बहुत सारे SGPJ पिलाएंगे. बाकी नॉट सेट तो भंडारा करेगा आपके लिए. उसमें तो आपको ब्याह, शादी ब्याह में जीमन होता है ना, वैसे जीमन करना पड़ेगा. इतने सारे हो जाओगे आप सब मिलकर जीमन कर सकते हो इन सब के लिए. आज हमारी तरफ से जीमन. जीमन जानते हो? हाँ, जीमन, जीमना. तो आप लोगों को जीमना करना है इन सब के लिए. कब करना है? जब आप नॉट सेट में इतने सारे फोटो चिपके हुए हैं, ये तो बहुत जिन्होंने भेजे नहीं, बहुत सारे और भी बहुत सारे हैं, वो सब मिलके अपनी अपनी एक एक सैलरी मिला के अगर जीमन करे तो ये तो बेचारे 10 दिन तक जीम सकते हैं यहाँ वाले. हैं? हम करें, वो भी हम ही करें. और एक हम तो आप करो. यस, मूव करें आगे. नेक्स्ट देखो, ये जो ये जीमन होता है ना, जीमना, ये एक ऐसा होता है जिसमें आदमी सबसे ज्यादा खुश होता है. पता है? वो उस दिन इतना खुश होता है, उसको सब कुछ मिलता है वहां पे खाने के लिए. सब्जी रोटी, सब्जी रोटी तो खाता नहीं वैसे वो. स्वीट्स स्वीट्स स्वीट्स, ओनली स्वीट्स ही दिखती है उसको वहां पे. पहले इस पे फोकस करेगा. ये हो गया, अब ये वाली आने दो. ये हो गया, फिर ये अभी रह गई थोड़ी सी, ये आने दो. अब रोटी है, रोटी तो घर पे खा ही लेंगे हम, इसको रहने दो. तो आप लोग क्या करें इन सब के लिए, आने वाले जब नॉट सेट सेलिब्रेशन होगा तो आप अनाउंस करेंगे हम सब सेलेक्टेड कैंडिडेट की ओर से बचे हुए सबके लिए जीमन. ठीक है, चले आगे. नेक्स्ट,
नेक्स्ट, अरे लिख लिया ये. So the next one is the third ventricle. This is the third ventricle which is situated between two thalamus. दो thalamus होती है. अगर लोकेशन की बात करें, so ये हमने जो बनाया था यहाँ पे, this is the third ventricle. Here we have two beautiful thalamus. The thalamus is oval shaped thalamus. So ये दो thalamus होती है दोनों तरफ, दोनों इसकी आंखें. ये दोनों के बीच में कौन होता है? Third ventricle. So it is situated below the lateral ventricle, between the two thalamus. In between two thalamus and below and behind the lateral ventricle and between two thalamus. So इसकी लोकेशन से आप याद रखेंगे. अरे बस करो, कितना ये एक्सपोर्ट करोगे. Next. Situated between the two part of thalamus below, से आप याद रखेंगे. अरे बस करो, कितना ये एक्सपोर्ट करोगे. Communicated or connected with fourth ventricle by cerebral aqueduct or duct of Sylvis. Duct of Sylvis लिखा आपने ऑलरेडी पहले ही. Duct of Sylvis. And the next one is the last ventricle, which is the fourth ventricle. मूव करें. Next one, time exam में क्वेश्चन पूछा है. Ventricle. So this is the fourth ventricle. It is a diamond shaped ventricle or the cavity. Multiple time exam में क्वेश्चन पूछा है. The diamond shaped ventricle is answer should be fourth ventricle is a diamond shaped ventricle, which is last ventricle, situated below and behind the third ventricle, and it between the cerebellum and pons. Cerebellum and pons के between में और below and behind the third ventricle. दो कनेक्शन यहाँ पे आपको मिलेंगे इसके. It continue below the central canal of the spinal cord. नीचे की तरफ जाएगा किसके साथ में? Spinal cord के central canal में. और जो openings होगी, CSF enter the subarachnoid space through the foramen of Laska and into the central canal through the foramen of Magendie. So L for Laska, L for lateral, M for Magendie and M for median. So middle में opening होती है वो Magendie, lateral में opening होती है वो Laska. याद रहेगा? This is whole about the ventricles of brain. If you have any doubt, you can ask. Otherwise, we will moving on the next. That is CSF. Next is the CSF or cerebrospinal fluid. वो करें. सर आपके हम भी लेकर आएंगे स्वीट, जो भी आपको पसंद हो. वेरी गुड. पर मैं स्वीट खाता नहीं हूँ. आई डोंट ईट स्वीट्स. मिठाई मैं नहीं खाता हूँ. उसका एक पर्सनल रीजन है. Because of their family history, my father is suffering with diabetic, my mother is suffering diabetes, my brother is suffering with diabetes, and I'm also not diabetic, pre-diabetic. I'm also a pre-diabetic candidate. Anytime I can suffer with diabetes as a hereditary problem or genetic problem. That's why I'm not eating any sweets. Prevention measure होता है. Prevention is better than drinking tea. जो चाय पीता हूँ वो भी बिना. Polyuria, polyphagia and polydipsia, 3P of diabetes. और वो pre-diabetic होके भी जैसे पसीने से हो रही. देखो बाकी को CSF क्या होता है. CSF देखो, cerebrospinal fluid, full form is cerebrospinal fluid. Cerebrospinal fluid. It is known as cerebrospinal fluid because it is present in your cerebrum as well as in your spinal cord. That's why it is known as cerebrospinal fluid. Brain and spinal cord दोनों में होता है. The first point is it is formed by choroid plexus. कल भी बोला था मैंने, याद हो तो. CSF कौन बनाता है? Choroid plexus. कौन है choroid plexus? लेगा इधर इसको. Who is choroid plexus? है? पता नहीं सर, पर मैं तो नहीं हूँ. एक स्टूडेंट को पूछा कि बताओ जब उस टाइम थर्ड फाइट हो रहा था, वर्ल्ड वाइड हो रहा था, वर्ल्ड वार हो रहा था, और उस टाइम उसने उसको मारा था, वो कौन था? बोला सर पता नहीं उसका तो, बट मैंने तो नहीं मारा सर उसको. बाकी का मुझे पता नहीं है. सो आप सर पता नहीं कोरोइड प्लेक्सिस कौन है, बट मैं तो नहीं हूँ. सो इट इज नॉट मैं, इट इज इनसाइड मी. क्या होता है देखो कोरोइड प्लेक्सिस. सो दिस टू वर्ड कोरोइड एंड प्लेक्सिस. कोरोइड वर्ड इज derived from कोरोइडल आर्टरी. Artery which is supplied to your brain. अभी थोड़ी देर में मैं आपको पढ़ाऊंगा blood supply of the brain. जब हम पढ़ेंगे इसके बारे में. So choroidal artery which is the branches or which is present in your brain and supplied blood supply to the brain. Brain को blood supply करने वाली artery उसका नाम क्या है? Choroidal artery. And plexus means bunch. कल बताया था bunch. So choroid plexus
plexus is nothing, it's just a bunch of capillaries of choroidal artery, bunch of capillaries of choroidal artery and vein. capillaries है तो मतलब वहां venule भी होगा और आपका arterioles भी होगा, so choroidal artery as well as choroidal vein दोनों ही होता है यहाँ पे, artery and vein. तो अब ये कैसे होता है, क्या होता है, ये हम समझ लेते हैं, समझ लें, आपके लिए बना दे choroid plexus. चलो आप इतने इंटरेस्टेड हो तो बना ही देते हैं. So this is the, okay, I will use the first one is not green, artery is always in red color. So this is the artery which is taking blood toward the brain, and this name of this artery is choroidal artery. Don't try to draw it, मैं गलत बना सकता हूँ. And this is the vein which is taking blood out from the brain. This is known as choroidal vein. So this is the choroidal vein and choroidal artery. This is the choroidal artery. Here blood is moving like this direction into the brain, oxygenated blood, and from this deoxygenated blood is moving like this direction. Clear? After entering into the brain, into the ventricles, जो हमने अभी बनाए थे ventricle के अंदर ऐसे पेड़ बनाए थे, याद है choroid plexus लिखा था, वही हम बना रहे हैं अभी. So after entering into the brain, this structure will be like, this is artery, then arterioles and venules, arterioles and venules. So I am using different color for arterioles and venules. So this will be more like this, and now it will be in the multiple type of arterioles and venules. So this is for arterioles and venules. Hopefully you understand what I'm drawing. Hey, क्या ये? This is completely disturbing me. And या कान में आके बोल रही रुक जाओ. They know very well where the person will disturb. होता है नाइट में जब आप सो रहे हैं, पूरी बॉडी है इतनी सारी, मच्छर को कहीं भी जाके काट सकता है, बट मच्छर सिर्फ आएगा और कान के पास आएगा, अरे भाई यही पड़ा है क्या, और कहीं पार्टी नहीं बॉडी का. सो ही और सी व्हाटएवर जो भी है वो, बट वो कहाँ आएगा, इधर आएगा और करेगा, उसको पता नहीं क्या चाहिए, फिर आप करेंगे. सो ये भी सेम, पता नहीं आप इतने सारे बैठे पर यही प्रॉब्लम क्रिएट करनी है. नेक्स्ट. So this is the artery and this is the vein and this is the bunch of capillaries. This is the bunch of capillaries. Now this bunch of capillaries, this will be in this color. I will use this one. Now here we have a structure. Here we have a structure like this, and very intelligent student will give the answer. What is the name of this structure? If you are really intelligent, then give the answer. Otherwise, no need to give the answer. So what is the name of this purple structure? It is going into the choroidal artery and vein, going into in which part of the brain कहाँ जाती है? अरे अभी तो बनाया था, अभी काफी नो. Into the ventricles. So this is the ventricle. ये मैंने क्या बनाया? Ventricle बनाया, ऐसे ventricle है जिसके अंदर जा रही है. याद हो गया ventricle? This is the ventricle. इसको ऐसे बना दो, ये ventricle है. Beautiful ventricle. और ventricle के अराउंड ये क्या है? न्यूरॉन है. ये सारे क्या है? न्यूरॉन, और बीच में स्पेस है, उसको हमने क्या बोला? Ventricles. After drawing this structure, again few very intelligent student identify this structure. करोगे तो identify? हाँ, very good. करो, identify करो. Name of this structure. So this is the lining of ventricle by this green color. This is the lining of ventricles by the green color. Wow. And what is the name of this structure? So this green color which lining the inner surface of the ventricle. Who line the ventricles? कल बताया था न्यूरोग्लिया एपेंडाइमल सेल, बताया था लाइन करता है इनर सरफेस को. So this ependymal cell is lining the inner surface of ventricles. Now this is the structure जो आपकी स्क्रीन पे बनी है, इसी को हम क्या बोलते हैं? Choroid plexus. So this whole structure is known as choroid plexus. I will mention here name. So this is the space and this is the neuron. ये क्या है? न्यूरॉन है. न्यूरॉन के बीच में स्पेस वो क्या है? Ventricles. And this is an ependymal cell. Ependymal cells. Clear है? होगा क्या? The capillaries की बात करें तो capillaries are always fenestrated capillaries. Capillaries कौन सी है ये? Fenestrated means यहाँ से filtration हो सकता है. So through these capillaries blood will filter and then ultrafiltrate of the blood. Ultrafiltrate means पानी liquid बनेगा, जो liquid होगा that will be filtered from the capillaries and after filtration यहाँ पे आएगा, इसमें क्या होगा? Accumulate हो जाएगा. So the ependymal cells will collect it and when body is required they will secrete it as a CSF. Body जब चाहिए तब बाहर निकाल देगी CSF में. तो ये structures को हम क्या बोलते हैं? Choroid plexus. याद हो गया? बना लोगे next time कोई पूछेगा तो. So this is the structure which is known as choroid plexus. Clear है? Move करें? बना लिया? Now this choroid plexus, picture choroid plexus and credit goes to you because आप लोगों ने इतना ध्यान रखा, बनाने दिया मुझे. Choroid plexus.
याद रहेगा अब अगली बार। अगली जो स्ट्रक्चर है वो है अरेक्नोइड विलाई, और आई थिंक वो आप लोगों ने पहले ही बना लिया, क्या समझ लिया ऑलरेडी आप लोगों ने? समझा नहीं समझा था? नहीं समझा तो अभी बता देते उसको भी। So choroid plexus is nothing, it's a bunch of capillaries surrounded by ventricles lined by ependymal cell. This structure is known as choroid plexus. हटा दें? This is the capillaries. हटा दें? Next. मूव करें आगे। Choroid plexus are vascular area surrounded by ependymal cell, and I think now you have a clear concept or clear picture of this choroid plexus in your mind, where the ependymal cell and what the structure जो भी होती है सारी। Selected substances from the blood plasma filtered from the capillaries are secreted by the ependymal cells to produce, बताया था मैंने अभी, secret कौन करेगा? प्रोडक्शन कौन कर रहा है? choroid plexus, और उसको बाहर कौन निकाल रहा है? secret कौन कर रहा है? ependymal cell to produce CSF. CSF reabsorb through arachnoid villi, finger like projection of arachnoid matter. So कैसा होता है arachnoid villi, उसको भी बना लेते हैं यार, समझ गए? अरे समझ गए या बनाना है? बनाना है, घर जाके रिवाइज किया? pia matter, arachnoid matter, dura matter, soft mother, and then mother will convert into the very tough mother when mother will have a stick in hands and running behind you. आगे आप आगे पीछे मम्मी भाग रही है डंडा लेके, देखा है? तो याद किया, घर जाके समझा? उसके अलावा एक और टॉपिक क्या पढ़ा था? मेनिंजेस ही पढ़ा था कल केवल, और एक और टॉपिक क्या पढ़ा था? हाँ न्यूरोग्लिया पढ़ा था ना, एक और न्यूरोग्लिया, 5-6 टाइप ऑफ न्यूरोग्लिया, और आज एक ही हुआ अभी तक, जल्दी करो। नेक्स्ट लिख लिया? नेक्स्ट इज अरेक्नोइड विलाई। क्या होती है अरेक्नोइड विलाई? सो लोकेशन क्या होगी अरेक्नोइड विलाई की? पता नहीं सर, कहीं तो होती होगी सर, पता नहीं मैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ड्यूरल वीनस साइनस। मूव करें। So this is the structure, like this is the dural venous sinus. I'm drawing only the dural venous sinus, right? One membrane. This is the meningeal dura mater, and this is the periosteal dura mater, and this is known as dural venous sinus. At this area, when this is the arachnoid mater, when this arachnoid mater moving like this, at this part, it will be enter into the dural venous sinus and form a finger-like projection and move like this. Finger-like projection, and so this is the finger-like projection, and it will be moving like this. Then in this side, again it will enter into the this dural venous sinus and again form the finger-like projection and continue as a subarachnoid membrane. And below this we have a pia mater. This is the pia mater, and inside we have the cerebrum. Here we have the right lobe of the cerebrum, and here we have the left lobe of cerebrum. So this is the cerebrum. This is all the cerebrum. In this area, here we have the fluid, which is known as CSF. At this part, when CSF is moving here, the excess amount of CSF will be transferred from the subarachnoid space into the dural venous sinus. So this is the dural venous sinus. This is the arachnoid villi. It is nothing, it's just finger-like projection. Villi means finger-like projection. Whenever villi word is used, that means finger-like projection, और उसके आगे उसका नाम लिखा होगा। Arachnoid villi means the villi from arachnoid matter, और कहीं पे अदर वर्ड में कहीं villi लिखा होगा, जैसे villi, और एक और वर्ड होता है macule, both are same. Macule means also the finger-like projections. So macule or the villi. So ये हो गया क्लियर यहाँ पे। एंड देन इसके आउटसाइड में क्या होगा? सो दिस इज द फर्स्ट मेम्ब्रेन जो ऐसे रहेगी, दिस इज द मेनिंजियल ड्यूरा मैटर, एंड हियर वी हैव द पेरियोस्टियल ड्यूरा मैटर. इट विल बी पेरियोस्टियल ड्यूरा मैटर एंड इट विल बी मेनिंजियल ड्यूरा मैटर. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अरेक्नोइड विलाई. सीएसएफ प्रोडक्शन कौन करेगा? choroid plexus, and reabsorption done by arachnoid villi. So basically arachnoid villi is not reabsorbing. We can say arachnoid villi is secreting CSF from subarachnoid space into dural venous sinus. हो reabsorption रहा है, absorb हो रहा है, बट ये absorb नहीं कर रहा है तो फेंक रहा है बाहर कि मेरे अंदर से बाहर जाओ.
My this space does not require you, so it's just throwing out the CSF into dural venous sinus. Clear ये? Next. हटा हैं? अरे इसमें क्या अपने मन से बनाओ रे, कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन तो बनाने हैं 4, ये भी नहीं बन रहे हैं. So it is not enough to remember the CSF is secreted by this choroid plexus or reabsorbed by arachnoid villi. उसी को रट रहे हैं आप बचपन से अभी तक. Just understand the concept how the CSF is produced by choroid plexus and how the CSF is absorbed or secreted by these villi, and where these are located, what is the structures, why these are known as villi, why this known as choroid plexus. Meaning याद समझो, उसका लाइफ टाइम याद रहेगा. रटने की कोशिश करोगे, डिक्टेट करोगे तो भूल जाओगे कल वापस, कुछ भी याद नहीं रहेगा. क्लियर है? मूव करें. नेक्स्ट, CSF प्रोडक्शन. प्रोडक्शन की बात करें, कौन प्रोड्यूस करता है? choroid plexus at the rate of 0.5 ml per minute. If we calculate in 1 hour, it will be multiplied by 60, so it will be 30 ml per hour. If you require in 24 hours, multiply with 24, so it will be 720 ml per day. It is day, not mean by in day. It is night also. Day का मतलब 24 hours. It is not 12 hours. दिन में 12 hours. रात का अलग है. Day means 24 hours. So 720 ml per day. So this is the rate of CSF production. Out of 720 ml, approximately nearby 600 ml CSF is absorbed through the arachnoid villi into dural venous sinus. So per day absorption कितना होता है? Reabsorption 600 ml. Constantly कितना amount present रहेगा? 120 ml in brain. हमारे brain में 120 ml और 50 ml आपके spinal cord में. तो total होता है 120 to 150 ml. So ये यहाँ पे लिखा हुआ है 0.5 ml, 30 ml. The volume remain constant is 120 to 150 ml and 600 ml is reabsorbed by arachnoid villi. This is the CSF production. मूव करें. रेट याद रहेगा. इट इज वेरी सिंपल. जस्ट रिमेंबर 1 0.5 ml per minute. It is sufficient. उसके बाद जो पूछे उसे मल्टीप्लाई कर दो. क्यों सबको रटना है? पर आवर 30 ml per hour, 30 ml per hour, 30 ml, 30 ml, 30 ml per hour है. होता है. नेक्स्ट, मूव करें. नेक्स्ट, the constant amount of CSF in your brain is 120 ml. Normally approximately average is 120 ml. Next, America, the pressure of CSF. So CSF pressure in centimeter of H2O, 10 centimeter of H2O in laying and 30 centimeter of H2O in standing position. As we know that when we are in laying position, the gravity pressure or the gravity force is equal on every part of the body. But when we are in standing position, the gravity force is higher at the lower part and low at the upper part. सारा जो fluid होता है वो काम हो जाता है lower part में because of the force of gravity. So the CSF will also move into the spinal cord. नीचे जाएगा, ज्यादा होगा CSF spinal cord में. That's why when we are taking ICP, intracranial pressure or this CSF pressure, that will be high in sitting or standing position compared to supine position, 10 centimeter of H2O. Next, CSF is a clear, slightly alkaline fluid, specific gravity, same like blood जो होता है वही है सारे इसमें. If somebody asks you in mm of Hg, centimeter of H2O है और इसको पूछ लिया mm of Hg में है, तो क्या करोगे? 1 centimeter of H2O is equal to how many mm of Hg? Or 1 mm of Hg is equal to how many centimeter of H2O? नहीं बताओगे? Yes. 0.736 mm of Hg and 1 mm of Hg is equal to, so 1 centimeter of H2O is approximately nearby 0.735 or 6 जो भी बुक में कहीं कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे या 74 भी लिखा होता है. It is mm of Hg and 1 mm of Hg is equal to 1.35 mm of centimeter of H2O. So आप इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिसको भी आपको निकालना है. अगर आपको इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो उससे मल्टीप्लाई कर दो, इसमें करना है तो इससे मल्टीप्लाई कर दो. याद हो गया? याद रहेगा नेक्स्ट टाइम. 1 centimeter of H2O is equal to 0.73. ये दो याद रख लो, 3 नहीं रखना तो कोई बात नहीं. और नीचे 1 mm of Hg is equal to 1.35. Next, composition, clear and colorless, 7.35 to 45. Gravity, pressure, protein, glucose, WBC, very good.
So this is the property of CSF. It is a clear and colorless fluid, water के जैसा होता है. इसकी abnormalities है वो हम आगे पढ़ेंगे जब हम डिस्कस करेंगे meningitis or other diseases, like in case of meningitis it is a cloudy color, in case of hemorrhage it will be in the red color. different color आएंगे CSF के. So we'll discuss later on. pH is equal to blood because it is a part of blood, ultrafiltrate of blood. This is same blood की है जो protein 15 to 45 mm of Hg. It will be increased in some degenerative disorder or in viral infection. Glucose 45 to 75, it will be decreased in case of bacterial infection. And white blood cells 0 to 8 cells per dl, it will be increased in case of viral or bacterial infection. RBC level in our CSF is always 0. Always 0. If any number of RBC present in your CSF, that is an indication that patient is having bleeding or hemorrhage, internal bleeding. Average अगर हम बात करें तो average protein is 30 mg per dl at 30 mg per dl, and this will be 60 mg per dl, and volume is average 120 ml होता है, and the pressure is average 15 mm of Hg. So it will be 15, 30, 60, 120. Just double every step. First is 15, 30, 60, 120. कुछ आ रहा है समझ में? 15 is the pressure, 30 is the protein, 60 is the glucose, and 120 is the amount. So this is the, वो ऐसे डबल करते जाओ, आंसर याद हो जाएगा. 15 को डबल किया 30, 30 को डबल किया 60, 60 को डबल किया 120. Sometime it will be, remember as a, it is the amount of glucose is present in your CSF is equal to total blood glucose जो होता है आपका उसका 2/3. Total blood glucose multiply by 2/3, that will be equal to glucose in your CSF. Like अगर मेरी बॉडी के अंदर करंटली अगर मेरा ग्लूकोज लेवल 120 mm of 120 mg per dl है, देन मेरा जो ग्लूकोज CSF में होगा कितना होगा उसका 2/3. एंड अगर 2/3 निकालेंगे तो कितना आएगा? 2/3 ऑफ 120, 80 mg per dl. जो मेरा CSF के अंदर ग्लूकोज होगा वो कितना रहेगा? 80 mg per dl. और ये हमें काम आता है जब हम हेलो टेस्ट करते हैं और ग्लूकोज टेस्ट फॉर CSF करते हैं, जब नोज या ईयर से सिक्रेशंस आते हैं तो आप चेक करेंगे तो पहले पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज देखेंगे, देन नोज वाले का देखेंगे और देखेंगे कि ये 2/3 है नहीं है. इफ इट इज 2/3 देन इट इज CSF. और अगर 2/3 से कम है, 0 है, थोड़ा सा है तो वो CSF नहीं है. क्लियर है? नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ CSF. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ CSF? फंक्शन ऑफ CSF ये तो आप ही को बताने, ये कोई मैं बताऊंगा. CSF और अगर 2/3 से कम है, फंक्शन ऑफ CSF, फंक्शन ऑफ CSF ये तो आप ही को बताने, ये कोई मैं बताऊंगा. फंक्शन क्या करता है? द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन इज इट एक्ट लाइक एज अ शॉक एब्सॉर्बर और कुशन. पता है जब कोई आपको मारने आता है तो आप क्या करते हैं? सामने तकिया लगा देते हैं. बचपन में भाई बहन लड़ते हैं तो यही करते हैं, मार दिया फिर तकिया लेके बैठ जाता है, मार, फिर मारता तकिया के ऊपर आपको नहीं लगती है. क्यों? बीच में कौन आ गया? कुशन. कुशन आपके शॉक को एब्जॉर्ब कर रहा है. सेम यहाँ पे ऐसा है, हमने बीच में पानी भर दिया, अगर आप मारोगे तो शॉक कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? CSF. So it act as a shock absorber or cushion. So it support and protect the brain and spinal cord. Maintain uniform pressure. It is also very important. Brain is a very delicate structure, brain and spinal cord, and it required equal pressure on every part of the brain or spinal cord. And this is the CSF which maintain equal pressure. Like आप सो रहे हैं, इधर तकिया है, इधर पिलो है, इधर नहीं है, इधर ज्यादा प्रेशर लग रहा है, इधर कम लग रहा है. Still, spinal cord and brain is having equal pressure on every part because of the presence of CSF. So it maintain a uniform pressure. Act as cushion or shock absorber, and it also keep the brain moist and ब्रेन एंड स्पाइनल कोड को मॉइस्ट गीला रखता है और ये न्यूट्रिएंट को एक्सचेंज करने में भी आपकी हेल्प करता है. सो इट इंटरचेंज ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन CSF एंड नर्व सेल. दीस आर द फंक्शन ऑफ आवर CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड. नेक्स्ट मूव करें आगे. क्लियर है ये? यस, आगे चलें. नेक्स्ट देखो, ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन. अब आप बताओ कि कौन ब्लड सप्लाई करता है? मैं नहीं बताऊंगा. मैंने एक दिन आपको बोला था कभी कभी आपको क्या बोलना है बीच बीच में कि सर ये तो हम बताएंगे, आपको नहीं बताना है. तो आज आपका नंबर आ गया है, कौन आएगा और यहाँ पे ब्लड सप्लाई पढ़ाएगा. पहले होता था ऐसे कॉलेज में, लाइक देयर इज अ टीचर. हमारे टीचर थे जब मैं 9th और 10th क्लास में था, उनका एक बहुत अच्छा पैटर्न था. पैटर्न क्या था? वो ऐसे क्लास में आते, वो थोड़े से मोटे हेल्दी से थे और वो आके चेयर पे बैठ जाते ऐसे और हाँ खड़ा हो जाओ. कल कौन सा पढ़ा था? चैप्टर नंबर 12. और खत्म हो गया. क्यों? फिर छोटे वाले फिर बड़े. 10 दिन में 15-20 जो पढ़ रहा है बेचारा उसकी हेडेक. इट इज वेरी सिंपल. ब्लड सप्लाई तो सिंपल है. लिखते हैं हम, 2 ब्लड सप्लाई लिखते हैं. वन इज द आर्टेरियल ब्लड सप्लाई एंड सेकंड वन इज, देखो इसमें कुछ भी लिखा हुआ है क्या? अगर लिखा होगा तो मैं पढ़ा दूंगा. कुछ नहीं लिखा है, खाली ब्लड सप्लाई देन ब्लड ब्रेन बैरियर. ये भी नहीं लिखा हुआ, ये भी खाली. फंक्शन ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर आ गया. क्या करें अब? ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन. यू आर जस्ट वेस्टिंग माय टाइम, नॉट गिविंग द आंसर. सो देयर विल बी 2 टाइप्स ऑफ ब्लड सप्लाई. वन इज वेनस. वेनस, अरे ब्लड सप्लाई नहीं होती, वेनस ड्रेनेज होता है. वेनस ड्रेनेज और आर्टेरियल ब्लड सप्लाई.
आर्टीरियल ब्लड सप्लाई लिखो पहला, वीनस ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन, मुझे लिखना पड़ेगा। पहला क्या है? वीनस ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन, वेरी गुड, वीनस ड्रेनेज नॉट ब्लड सप्लाई, ड्रेनेज। और वीनस, वीनस, अरे ब्लड सप्लाई नहीं होती, वीनस ड्रेनेज, आर्टीरियल, वेरी गुड, वीनस ड्रेनेज नॉट ब्लड सप्लाई, वीनस ड्रेनेज। सो वीनस ड्रेनेज की बात करें, which part of the brain is responsible for venous drainage? So you don't know, मैं बता बता के थक गया पर अभी भी नहीं बोलोगे। The structure which is responsible for venous drainage is dural venous sinus. So in our brain there is a sinus which is known as dural venous sinus, which is formed by two layers of durameter, the meningeal durameter and periosteal durameter. All the micro veins will drain the venous blood into dural venous sinus, and then dural venous sinus supply or drain this blood into the superior vena cava, and then superior vena cava drain into the right atrium and then into the lungs, and then जो भी उसका वापस आना वो चलता रहेगा। So venous drainage done by dural venous sinus, याद हो गया? तो कितना इजी था बताना। Next, arterial blood supply, arterial blood supply, arterial blood supply of brain done by coronary artery, very good. Coronary artery is a very micro artery, it is not a primary artery, it's a tertiary or fourth number of arteries, it's not a primary artery. There is a major vessels which supply brain. Name of that structure or vein, oh sorry, artery है? कोई नहीं करता है, रहने दो सर, इसकी ब्लड सप्लाई को क्या करना, ब्रेन में चाहिए ही नहीं। कैरोटिड आर्टरी है, basilar. So there are two major vessels which is responsible for blood supply to the brain. As we know that blood required a constant blood supply, even other organ does not have blood supply, still brain required blood supply. If blood supply reduces to the brain, then your consciousness will start decreasing and ultimately you may enter into the coma if brain blood supply is interrupted for a long time. So this arterial blood supply is done by two major vessels, that is the first one is internal carotid artery, internal carotid artery, and the second vessel which is known as vertebral artery, vertebral artery. So these two are the vessel which is known as arterial vessels which supply blood to the brain, arterial blood supply. Now in our brain there is very important concept which also you understand. If any of the blood vessels in our brain is blocked, if any of the blood vessel is blocked in our brain, still that area receive sufficient amount of blood, and for this all the circulation is connected with each other. जितनी भी vessels brain में enter करेगी वो सारी क्या होती है, एक दूसरे से connected होती है. If one vessel is blocked, then other vessel will give the blood. If this block, this vessel will give the blood. So उससे brain में कोई भी infarction या neuron damage होने के chances नहीं रहेंगे, because we know that neuron is a structure which never be regenerated. इसलिए इसको क्या रखा गया है, चारों तरफ से blood मिलता है. And for this there is a specific structure which is known as circle of Willis or Wills जो भी आप बोलते हैं, सुना है? Circle of Willis which is present in our brain. Later on I will ask you in which part of the brain, but अभी नहीं, अभी मैं बनाऊंगा पहले. So arterial blood supply बनाने के लिए आपके दो major vessels, internal carotid artery and vertebral artery, they will supply blood to the brain and they will form and unite with each other and form a specific structure known as circle of Willis or Willis. क्या होता है जानते हैं आप सब? Yes or no? बनाना है या जानते हो? कुछ भी नहीं बनाओगे आप लोग, सब मेरे से बनवाना है. So अगर आपको रियल में ही बनाना है तो फिर एक बार देखें कितना इजी है बनाना, ताकि आप लोग बाद में बना सके. नहीं देखोगे तो फिर कुछ समझ में नहीं आए. So this is the, पहले मैं आपको बनाने से पहले एक्सप्लेन करता हूँ किसी के ऊपर, एक कोई इधर आना पड़ेगा. So you can understand more easily. जस्ट मैं लोकेशंस बता रहा हूँ आपको, सामने आ जाओ. So this is the brain, ये पूरा आपका क्या है, ब्रेन है, और लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज सेरेब्रम. वही होता है एक्सटर्नल पार्ट में, मेन वही है, बाकी सब उसके अंदर होते हैं. सो दो पार्ट ये ऊपर आगे की तरफ है, दिस इज नोन एज एंटीरियर, पोस्टीरियर और मिडिल. दिस इज एंटीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन, याद रहेगा. इस एंटीरियर पार्ट के बाद ये पार्ट जो है पीछे की तरफ है, दिस इज नोन एज पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन. सो इन बिटवीन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर दिस इज द पार्ट जो बीच में होता है, दैट इज नोन एज मिडिल पार्ट ऑफ द ब्रेन. दिस इज द मिडिल पार्ट ऑफ द ब्रेन, ये तो याद रहेगा. पीछे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे होता है एक बोन का, देखा है, रीढ़ की हड्डी बोलते हैं जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अरे बेवकूफ, वर्टिब्रा, स्पाइनल कोड है. स्पाइनल कोड होती है, हड्डी होती है स्पाइनल कोड, दैट इज नोन एज वर्टिब्रा कॉलम और वर्टिब्रे कॉलम. स्पाइनल कोड इज मेरुरज्जु, नॉट दिस रीढ़ की हड्डी. सो यहाँ पे अलग अलग वर्टिब्रे कॉलम है. देयर आर टू वेसल्स व्हिच इज मूविंग इनटू द ब्रेन थ्रू दिस वर्टिब्रा कॉलम. जो वर्टिब्रे कॉलम होती है उसके अंदर से होके कहाँ जाती है, ऊपर जाती है. इसी वजह से इनका नाम क्या रखा, वर्टिब्रल आर्टरी. व्हाई दिस आर्टरी नोन एज वर्टिब्रल आर्टरी, बिकॉज़ दे आर मूविंग थ्रू द वर्टिब्रा. जो आपकी एटलस बोन है,
फर्स्ट वहां से अंदर होके ऊपर जाती है, इसलिए इसका नाम क्या रखा है, वर्टिब्रल आर्टरी, याद रहेगा। एज वेल एज वी नो दैट हियर वी हैव टू कैरोटिड वेसल्स होती है, कैरोटिड के कुछ इधर जाती है और कुछ ऊपर की तरफ जाती है, जो अंदर की तरफ जाती है वो इंटरनल कैरोटिड और जो बाहर की तरफ जाती है वो एक्सटर्नल कैरोटिड। सो हम इधर ऊपर कौन सी ले जा रहे हैं, इंटरनल कैरोटिड। नाउ वर्टिब्रल आर्टरी जो पीछे से आ रही है तो पोस्टीरियर पार्ट में जा रही है, दिस विल सप्लाई टू द posterior part of the brain, which artery, sorry, vertebral artery supply the posterior part of the brain, this is the vessel, internal carotid artery moving, ये अंदर से जा रही है, यहां से अंदर जाएगी, पहले कहां जाएगी, इस तरह से दो पार्ट बनाएगी ऐसे, जो किसको सप्लाई करेगी, मिडिल पार्ट ऑफ द ब्रेन, एंड दो आएगी आगे की तरफ ऐसे, एंड दे विल सप्लाई एंटीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन। याद हो गया। अब मैं इसको 3D नहीं बना पाऊंगा, इसलिए थोड़ा इन पे दिखाया। थैंक यू। सो देखो क्या होता है इसमें, दिस इज द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी राइट एंड लेफ्ट, ये ऐसे दोनों बेसिकली है, कैसे ये ऐसे ऊपर जा रही है, इस तरह से है, बट मैं इस पे ऐसे नहीं बना सकता, मैंने इसको कैसे बनाया, ऐसे बनाया, इट इज नॉट पॉसिबल, इस तरह से है। ये जो ऊपर जाएगी देन टू ब्रांचेस विल मूव लाइक दिस, दैट इज मूविंग इनटू द मिडिल पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड टू ब्रांचेस गोइंग इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन, आगे की तरफ। तो अब यहां मैं आगे तो बना नहीं पाऊंगा इसमें, ऐसे ड्रोन ऐसे आगे की तरफ ऐसे आएगी, समझ रहे, तो जो आगे की तरफ आएगी उनको मैं बनाऊंगा यहाँ पे ऊपर ऐसे, समझ गए। ये कहां जाएगी, एंटीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन, और जो साइड में वो तो बना सकते हैं इधर, ये कहां जाएगी, मिडिल पार्ट ऑफ ब्रेन। These are the two branches of which vessel, vertebral, vertebral कहां है, this is the internal carotid artery, not the vertebral, the branch, okay यहाँ लिख दो internal, internal carotid artery right, internal carotid artery left। oh ये मक्खी ने परेशान। then these are the two branches, this is the branch which supply the anterior part of the brain, this is the anterior part of the brain, so this is known as anterior, and it supply the anterior part of the cerebrum, that's why it is known as anterior cerebral artery, anterior cerebral artery। as I told you, पहले समझ लो, एक बार समझ लिया तो घर पे आप बहुत अच्छे से इधर बना पाओगे, नहीं समझे ड्रॉ करने गया ना तो कभी समझ नहीं आएगा, वो किताब में जो बना हुआ वही देखते रहोगे, कौन सी कहां जा रही है, किधर जा रही है, पता नहीं चलेगा उसको। ये क्या है भाई, क्या करना चाह रही है, ये अपनी ड्राइंग अलग ही बना रही है, इट इज जस्ट डिस्टर्बिंग मी मोर। इसको भी पता नहीं क्या मजा आ रहा है, इसको लग रहा है आज तो मजे आ गए हैं, और ड्राइंग बना रही है। सो दिस इज द एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, दिस इज द, ये आपका लेफ्ट पार्ट है और ये आपका राइट पार्ट है, सो दिस इज द लेफ्ट, मैं लेफ्ट लिख नहीं रहा हूं, एंड ये वाली कौन सी है, राइट एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। दीज आर द टू वेसल्स व्हिच सप्लाई द मिडिल पार्ट ऑफ cerebrum, middle part of cerebrum, so that's why these are known as middle cerebral artery, middle cerebral artery, clear, this is the right and this is the left middle cerebral artery, जिसको हम MCA बोलते हैं, most common infarction जो होता है CVA के अंदर, middle cerebral artery is the artery which is commonly involved in the infarction, MC infarction जो आपका CVA में होता है। now this is the anterior circulation of brain, anterior complete हो गया, आगे वाला पूरा हो गया, पीछे कौन सा बचा, posterior part of the cerebrum, कौन सप्लाई करेगा, vertebral artery, very good, चलो vertebral के पास चलते हैं। vertebral artery arise from vertebral column, that's why it is known as vertebral artery, and it is arise one in from the right side of the vertebra, second is from the left side of the vertebra, दोनों तरफ से आएगी, right and left vertebral artery, so this is arising in the right and left like this, so this will be, this is the right vertebral artery and this is the left vertebral, right and left vertebral artery, ये यहाँ पे एंटर कर गई आपके ब्रेन के अंदर, एटलस बोन को क्रॉस करके ऊपर पहुंच गई, whenever they are entering into the brain, the both artery will fuse together and form a single artery, ये दोनों आर्टरी क्या हो जाएगी, आगे जाके फ्यूज हो जाएगी और क्या बनाएगी, सिंगल आर्टरी बनाएगी, so this is the single artery, and then again they will divide into two branches, one will move into the right part of the brain and second one will move into the left part of the brain in posterior part। the first one is, सबसे नीचे हमने बात किया, ये क्या है, vertebral, vertebral, vertebral artery right and left, ये the right है और ये आपकी left, then it will divide into, oh sorry, it will fuse together and form a single artery known as basilar artery, ये क्वेश्चन भी पूछा था, fusion of the vertebral artery will form which vessel, the answer should be basilar artery, then basilar artery will divide into two parts, one will supply in the right posterior part of the cerebrum, one will supply into the left posterior part of the cerebrum, so that's why these two vessels are known as posterior cerebral, posterior cerebral artery right, and this is the left and here we have the right, clear, these two supply into the posterior part of the brain, so this is the posterior circulation of the brain। previous हमने क्या बनाया था,
anterior circulation of the brain, and now we have the posterior circulation of the brain. And as I mentioned in the starting of the class, starting of this topic, the brain vessels are connected with each other. So anterior circulation is connected with posterior circulation, as well as right anterior is also connected with left anterior. So सारा क्या होगा, एक दूसरे के साथ connected रहेगा. तो connect कैसे होगा देखें. Which use this one. So there is a vessel which connecting right anterior circulation to the left anterior circulation, and this is the vessel which connecting these two. ये किसको कनेक्ट कर रही है? इंटरनल जो आपका एंटीरियर सर्कुलेशन जो हमने बात किया, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का राइट और लेफ्ट वाला जो सर्कुलेशन है, दोनों क्या कर रही है, एक साथ कनेक्ट कर रही है. दिस इज द कम्युनिकेटिंग आर्टरी. This is the communicating artery which connecting right and left anterior circulation. That's why it is known as anterior communicating artery, because it's communicating anterior circulation to anterior to anterior. That's why it is known as anterior communicating artery. This is the anterior circulation and this is the posterior circulation, and anterior is connected with posterior circulation. So this is the vessel which connecting the posterior circulation like this, and this is the vessel which connecting the posterior circulation. These are the two vessels which connecting anterior circulation to the posterior circulation. So they are connecting anterior to posterior circulation, and that's why these two vessels are known as posterior communicating artery. So these are the posterior communicating artery. This is the circle of Willis. Nothing. It's a very simple. बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, कुछ भी नहीं है. आप बुक में जाओगे तो इट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड इमेज, बट इट इज नॉट दैट मच कॉम्प्लिकेटेड. इट इज वेरी इजी. सिंपली याद रखना है, बहुत इजी है, 2 मिनट में बन जाता है, जैसे हमने अभी बनाया. याद हो गया? मूव करें. मूव करें. अरे बना लिया. मूव करें. Two vessels, one is internal carotid artery and second one is vertebral artery. It is moving in the middle part of the cerebrum, known as middle cerebral artery, right and left. These are the primary two from the anterior circulation. In posterior circulation of cerebrum, the vertebral artery moving into the brain and fuse together and form a single artery, which is known as basilar artery. Basilar artery is divided into two parts. One is right posterior cerebral artery and second one is left posterior cerebral artery. Anterior is connected with anterior with the help of anterior communicating artery. Anterior is connected with posterior with the help of posterior communicating artery, and this is the सर्कल ऑफ विलिस. हो गया कंप्लीट? बना लिया? ब्लड तो बात करेंगे, डिटेल में बात करते हैं. देखो जल्दी खत्म. आई नो दैट इट इज अ वेरी सिंपल और वेरी इजी सिस्टम, बट पढ़ने के बाद पता चलेगा आपको. तो करें. बना लिया? कितना टाइम तो मुझे नहीं लगा था बिना देखे बनाने में. है आपको सर्कुलेशन आया कुछ समझ में? इजी है या डिफिकल्ट है? इजी है. नेक्स्ट, ब्रेन वेरिएंट कवर किया था डॉक्टर पॉल एल्ड्रिच. क्या किया उन्होंने, देखो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, और वो भी anterior part of arterial vessels which supply blood to the immediately you may enter into the vesica, name of that vena cava, and then superior vena cava drain into the right atrium and then into the lungs, and then जो भी उसका वापस आना वो चलता रहेगा. So आपको so these two are the vessel which is known as arterial vessels which supply blood to the brain, arterial blood supply. The answer should be artery. So these, and second one is clear. फिर मूव करते हैं आगे. बस ऑनलाइन में जितने भी वॉच करें समझ आए कमेंट अपना जल्दी से, फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट. आप लोग कल पढ़ के बाद पता चलेगा आपको. मूव करें. मक्की ने ऐसा किया, वो भी करना है. सर्कुलेशन, आई नो दैट इट इज वेरी सिंपल और वेरी. घर बना के लाना कल अपनी अपनी इस ब्लड ब्रेन, और उन्होंने क्या कर दिया, ब्लड ब्रेन पे चले. ट्राई टू ड्रॉ तेज. इनकी एक स्टोरी थी, उनका नाम था, और स्टोरी का नाम था एम भाई आया क्या लेके हमारे एक. आई विल ट्राई टू. ब्लड ब्रेन बैरियर को समझते हैं क्या होता है ब्लड ब्रेन बैरियर, माउस कैसे बनाते हैं, और स्टोरी का नाम था, आगे का पता नहीं क्या था. वाह अभी वाह हो गया, रुको ना थोड़ा जरा.
ऐसा कुछ था। पता नहीं क्या बना है। वॉट एवर थिंग इज देयर, आई डोंट नो क्या ये, पहले मुझे ऐसा कुछ याद आता था पर अभी मैं भूल गया, याद नहीं मुझे। तो हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है इसके ब्रेन और spinal cord. So this is the brain and spinal cord of this mouse, this beautiful mouse. It is looking toward you only. So Dr. Paul Ehrlich discovered blood-brain barrier by doing an experiment on this mouse. What he did, he just put an injection on the circulatory system of this mouse. इस चूहे के सर्कुलेटरी सिस्टम में एक इंजेक्शन लगाया, वेन थी, वेन में एक इंजेक्शन लगाया, एंड दैट इंजेक्शन कंटेन अ डाई. नेम ऑफ डाई इज द ट्रिप्टोफेन. डाई का नेम क्या था? ट्रिप्टोफेन. दिस इज द ट्रिप्टोफेन which stain tissue in blue color. ट्रिप्टोफेन कौन सा कलर में स्टेन करती है? ब्लू कलर में. So when this dye is given to this rat or this mouse, all the tissue is stained in blue color. But what he saw that there is a space inside this mouse or rat. This is the part of the mouse. यहाँ पे डाई एंटर नहीं किया. डाई डज नॉट एंटर इनटू दिस एरिया. और फिर उसको हुई वो वाली ऐसे खुजली. क्या था ऐसा? ऐसा क्या हुआ जो इसके अंदर नहीं गया? और उसी डिस्कवरी को हमने क्या नाम दिया? ब्लड ब्रेन बैरियर. सो वो डिस्कवरी हम पढ़ेंगे अब ह्यूमन बीइंग के ऊपर. नेक्स्ट टॉपिक लिखे आप, ब्लड ब्रेन बैरियर. ब्लड सप्लाई कंप्लीट. नेक्स्ट इज द ब्लड ब्रेन बैरियर और ट्रिपल बी. ब्लड ब्रेन बैरियर और ट्रिपल ब्रेन बैरियर को हमने क्या नाम दिया? ब्लड सप्लाई कंप्लीट. नेक्स्ट इज द ब्लड ब्रेन बैरियर और ट्रिपल बी. ब्लड ब्रेन बैरियर और ट्रिपल बी डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर पॉल एलरिच in 1774. है 9 1774. पॉल एलरिच ने इसको डिस्कवर किया था बाय यूजिंग ट्रिप्टोफेन डाई. सो उन्होंने क्या बोला कि देयर इज अ सिस्टम और देयर इज अ बैरियर व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन द ब्लड एंड ब्रेन. इट इज प्रेजेंट बिटवीन द ब्लड एंड ब्रेन दैट डज नॉट अलाउइंग मल्टीपल सब्सटेंसेस टू एंटर इनसाइड द ब्रेन. सो उसी ब्लड ब्रेन बैरियर की स्ट्रक्चर्स को हमें डिटेल में समझना है कि वो ब्लड ब्रेन बैरियर में क्या होता है, क्या क्या स्ट्रक्चर्स होती है. सो बिफोर मूविंग ऑन द थ्योरी पार्ट, अगेन वी आर मूविंग ऑन द आवर. कहां गया भाई पिक्चर, कहां गई अपनी? हटा दी. Oh shit. So this is the circulatory system. This is the circulatory system of human being. This is a beautiful heart with 4 chamber, and this is the vessel which is arising toward your brain. आपके ब्रेन की तरफ आ रही है वेसल, और ये ब्रेन में क्या लेके आ रही है? ब्लड लेके आ रही है. Here I am drawing a part of brain. This is the part of brain. ये है बड़ा सा ब्रेन का part. Now this vessel which is arising here and moving, वापस जा रही है वेन बन के यहाँ से. अरे so this is the vessel going out. oh उल्टा हो गया ये, इसलिए तो मेरे तो डिलीट हो जाता है. नाउ हमें जो समझना है वो ये समझना है कि the substances which does not allow to move from here to this part of the brain, ब्रेन में अलाउ नहीं होता है. so यहाँ पे ऐसा क्या होता है जो ब्रेन में ये substances को अलाउड नहीं करता है? तो क्या हुआ देखें. फर्स्ट इज दिस इज द ब्लड वेसल, एंड इन ब्लड वेसल्स देयर इज अ cell membrane which is known as endothelial membrane of the cell, endothelial lining of the blood vessels, the endothelial cell. Over these endothelial cell, in this यहाँ पे there is a membrane which is known as basement membrane. Every structure has a membrane which is known as basement membrane. After this basement membrane, here we have a very dangerous type of person. This is a dangerous person. This is a very dangerous person, and these are the legs of this person. So this is a very dangerous person. What this person is doing? This person is like climbing on this, जो भी pathway उस पे चढ़ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है. क्या कर रहा है देखो. Dr. Paul Ehrlich given an injection to this person, tryptophan here. यहाँ पे क्या लगाया? Tryptophan लगाया. This tryptophan will move here, and through this it is moving like this. It will be present in every tissue of the body except in brain. It means this membrane which is having 3 layers. One is endothelial lining, second one is the basement membrane, and third one is the this पता नहीं क्या है जो भी whatever thing is there. These 3 membrane. So this membrane does not allow this tryptophan to enter inside the brain. So Paul Ehrlich को फिर खुजली हुई. उसने यार कैसे हो सकता है? उसने बोला रुको. क्या रुको भाई? Then that person give the injection
डायरेक्टली इनटू द ब्रेन। इस बार कहां लगाया उसने इंजेक्शन? ब्रेन में लगाया, इधर लगाया इंजेक्शन। इंजेक्शन इज गिवन इन दिस साइड ब्रेन में। व्हेन दिस इंजेक्शन गिवन टू दिस पर्सन थ्रू द डायरेक्ट ब्रेन टिश्यू इन न्यूरॉन, नाउ दिस ट्रिप्टोफैन इजीली क्रॉस दिस वन। इसको क्या किया? इजीली क्रॉस कर दिया। देन this membrane which is known as basement membrane, this dye also cross this basement membrane, इसको भी क्रॉस कर दिया। but when this reaches to this membrane, this does not allow again इसको वापस भेज दिया। it means the main part of the blood brain barrier is the endothelial lining of blood vessels। main part कौन है? endothelial lining of blood vessels। बाकी तो यहाँ पे ये दोनों membrane का कोई रोल ही नहीं है, इधर से लगाया तो इजीली क्रॉस कर गया, बचाया किसने? इसलिए then what is the benefit or purpose of these two membranes? basement membrane is normal membrane, it is present in every part of the body, इसका कोई रोल नहीं है, हर जगह प्रेजेंट होती है। लेकिन what is this one and foot of the person, ये कौन है person? पहले what is the name of this person? what is the name of this person? so as we discussed in the earlier part yesterday, the neuroglia, and one neuroglia which help in the formation of blood brain barrier, that is the astrocyte। so this person is known as astrocyte, and this astrocyte put their food processes over this membrane। so these are the food processes of astrocyte। ये कौन है? astrocyte। but as we mentions in our notes that astrocyte help in the formation of blood brain barrier, but यहाँ पे तो ड्रग इजीली मूव करके जा रही है इससे क्रॉस करके, तो इसका क्या पर्पस है फिर? what is the purpose here? बताओ भाई क्या होता है पर्पस? देखो क्या होता है। this is the vessel capillaries। we know that there are three types of capillaries। one is fenestrated, continuous and sinusoidal capillaries। ये होती है तीन। fenestrated are present in our kidney or in our coral plexus, these are present in our liver, but this is the continuous capillaries which present in everywhere in our blood vessels। क्या होती है इनकी स्ट्रक्चर में? this is the capillaries। here we have the endothelial lining, these are the endothelial cells of these capillaries। in fenestrated capillaries, in between these endothelial lining there is a gap। in fenestrated capillaries, in between two cells there is a gap, and that gap allowing the substances to filter in fenestrated capillaries। so like this is the fenestrated capillaries, but in continuous capillaries these gap junction are filled with a specific type of protein। now this gap junction converted into tight junction। previously they are gap junction, now they are converted into tight junction। किसने बनाया? this green material protein। this protein is known as occludin or claudin। so this is the specific protein which bind two cells of the endothelial cells with tightly each other, so there will be no loss of any fluid or any substances। here this is the claudin or occludin। so ये है आपके यहाँ पे बीच में क्या रहेगा इनमें? claudin occludin tight junction बनाएंगे, so कोई भी substance easily enter नहीं कर सकते। the role of this astrocyte, अगर हम बात करें blood brain barrier में, this astrocyte cell will help you for the production of this claudin and occludin at the blood brain barrier। astrocyte का रोल क्या है? claudin और occludin का प्रोडक्शन करवाना। if there is no claudin or no occludin, then there will be a gap between two cells and substances which enter very easily into the brain, but due to the presence of claudin and occludin, these are gap junction which convert into the tight junction and substances will not allow to enter inside the brain। so this is the role of astrocyte। astrocyte क्या करता है blood brain barrier में? तो याद हो गया, production of occludin and claudin that will convert gap junction into tight junction, so substances will not enter into our brain। this whole membrane or whole theory is known as blood brain barrier। we'll discuss in detail about this blood brain barrier in next class tomorrow। कल आप जो पढ़ाया वो पढ़ के आएंगे। thank you।